खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राजस्थान में घमासान लगातार जारी है और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि बिल पर प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी जिद को छोड़ दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े अस्पताल बिल को लेकर नखरे कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, जबकि ये सेवा है। शिक्षा और स्वास्थ्य कमाई के लिए नहीं, सेवा की कैटेगरी में है। संविधान में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवा की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए संचालन के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है, सोसाइटी बनानी पड़ती है। पैसा कमाओ तो उसी में लगाओ, जबकि कुछ लोग पैसे का अलग जगह इस्तेमाल करते होंगे। सरकार की सेवा भावना को देखते हुए सहयोग करना चाहिए। कोई प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए आए तो तुरंत इलाज मिलना चाहिए। इलाज का पैसा सरकार हॉस्पिटल को देगी। राजस्थान में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़े, उसका इलाज होना चाहिए। राजस्थान वो धरती है जहां हर व्यक्ति की सेवा की जाती है। क्या मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्राइवेट डॉक्टर्स और डॉक्टर एसोसिएशन अपने रुख को बदलेंगे और सेवा की तरफ जाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो कई तरह नखरे कर रहे हैं, वो पैसा कमाते हैं और ये तो सेवा है। शिक्षा और स्वास्थ्य वो कमाने के लिए नहीं है। पैसा कमाओ तो उसी में लगाओ। क्योंकि राजस्थान वो धरती जहाँ पर सबकी सेवा की जाती है। मुख्यमंत्री ने एक बात बेहद महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि जो भी अस्पताल में इलाज होगा उसका सरकार पैसा देगी। क्या इसके बाद डॉक्टर एसोसिएशन अपने रुख में कोई बदलाव लेकर आएंगे? क्या जो हड़ताल उन्होंने शुरू की उसको खत्म करेंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी, बीजेपी नेता शैलेंद्र अभाई, हमारे साथ मौजूद हैं आईएमए के मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। संजीव गुप्ता जी, शुरुआत आपके साथ सर। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भी कंफ्यूजन दूर हुआ है या अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है? सर, मुख्यमंत्री जी राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और पिछले 25-30 सालों में मैं देख रहा हूं लगातार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और फिर बाद में चिरंजीवी योजना, और बहुत सफलतापूर्वक इन योजनाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और निश्चित तौर पर राज्य की जनता इन चारों योजनाओं का लाभ उठा रही है जी। मैं इस मंच के माध्यम से और फर्स्ट इंडिया टीवी न्यूज़ के माध्यम से पूरे राज्य की जनता को चिकित्सक यूनियनों की तरफ से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मुख्यमंत्री जी की इच्छाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आज एक चिकित्सक वर्ग जो निजी चिकित्सक है वो पूरा आंदोलन पर और सड़क पर क्यों आ गया? इसके लिए मेरे पास इसका एकमात्र जवाब है कि अधिकारियों की हठधर्मिता। मुख्यमंत्री स्तर पर आज तक किसी भी चिकित्सक यूनियन की कोई बातचीत नहीं हुई जी। इससे पहले 15 जनवरी को पहली बार स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने डंडे की जोर पर चिकित्सकों को धमकाया, जिसकी लिखित शिकायत मैंने मुख्यमंत्री के समस्त आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी को की। उसके बाद प्रवर समिति में भी उनको डांटा डपटाया। देखिए सर, इसमें 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक जनता राज्य की और दूसरे डॉक्टर। आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि एक संवादहीनता की स्थिति हो गई है। मुख्यमंत्री जी बुलाएं, हम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, पर हमारे अदर भी समझे। मैं बिल्कुल ये बताइए ना जी, मुख्यमंत्री जी राजभवन तक चले गए थे, मुख्यमंत्री आवास तक चले जाते। सर, राजभवन से अभी तक हमें कोई टाइम नहीं मिला है और अनेकों बार हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए भी टाइम मांगा है सर। लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं ना, आपकी जो भी भरपाई होगी कर देंगे। ये तो सेवा का काम है, मेवा खाने का थोड़ी ना काम। देखो, ये एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि हम केवल फीस के लिए लड़ रहे हैं। हम इसमें एक काला कानून है जो गांव पंच, सरपंच, जिला परिषद के सदस्यों को अस्पतालों को सीज करने के जो अधिकार दिए गए हैं, हम सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ऑलरेडी सब कई बार कह चुका हूं, 54 कानून है। स्वयं हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा डॉक्टर साहब 54 कानून है आपके ऊपर। जब 54 कानून है, 54 लाइसेंस बने हुए हैं, 54 लाइसेंस एक निजी अस्पताल को खोलने के लिए लेने पड़ते हैं, उसका अगर कोई भी
उल्लंघन करता है तो 54 लाइसेंसों की समिति उन निजी अस्पतालों को दंडित करती है जी। 55वां भी आ जाएगा, आप जैसे कहेंगे हम उसको भी मान लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा चिकित्सक एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, डीएम लेकिन करता सर है, हड़ताल क्या वाकई में डॉक्टर्स के पेशे हड़ताल में नहीं है कर रहे कहीं? हैं हम बात सुनिए जी। हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हम पूरे राज्य में एक भी अस्पताल आज की तारीख में हमने सांकेतिक हड़ताल की थी एक जी। दिन। हमने अभी केवल राज्य सरकार का या आला अधिकारियों की हर दर्मिता को दूर करने के लिए हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए केवल सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया है जी। हड़ताल हमने केवल एक दिन सर की वही थी, हो हमारी गया ना, मजबूरी थी भाई वही हो गया ना। कोई उसके बावजूद चिरंजीवी भी में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। चिरंजीवी में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना चाहे तो आप कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, अभी ये जो हमारी यूनियन का जबकि निर्णय है, मेरा अकेले का सर निर्णय नहीं है। डॉक्टर्स जब ओथ लेते हैं तो क्या लिखा है, स्पष्ट लिखा है ना, हमने अभी भी इमरजेंसी बंद नहीं करी है। पेशेंट विल बी माय अभी भी हमने फर्स्ट इमरजेंसी बंद नहीं कंसीडरेशन, करी। ये सर, लिखा है नहीं लिखा है सर? सर बिल्कुल लिखा है, हमने कभी भी इमरजेंसी बंद नहीं की। आज भी हमारी इमरजेंसी चालू है। हम तो मजबूर हो गए सड़क पर उतरने के लिए। नहीं, कोई डॉक्टर कभी मजबूर नहीं होता सर सड़क पर। नहीं, कोई इमरजेंसी चिरंजीवी में करना चाहता है, आप करते हैं आज की तारीख में? सर हम कर रहे हैं ना, निःशुल्क कर देंगे हम। कोई आएगा आप बताइए, क्या राज्य के किसी भी अस्पताल से राज्य सरकार को इलाज नहीं करने की शिकायत मिली क्या? जी नहीं मिली। क्यों? कर रहे हैं हम काम पहले ही सुनील ऑलरेडी शर्मा संविधान जी, में। सुनील शर्मा जी, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भरपाई कर देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि इस जिद को छोड़ देना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सर डेडलॉक तो खत्म होना ही चाहिए और बाद में टेबल पर बैठकर ही होगा, तो टेबल पर बैठकर कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ विजेंद्र, इसमें बहुत पहले दिन से एक बात रही है, सरकार का रुख इसके अंदर ये रहा है कि तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सरकार हो, जनता हो और हॉस्पिटल्स हो, तीनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो और तीनों को इन चीज़ों का लाभ मिले। क्योंकि देखिए इस बात की तो हर इंसान इत्तेफाक रखता है कि दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारे संविधान ने भी जो 21वें अनुच्छेद में दिया है, उसके अंदर इलाज का अधिकार निहित है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार निहित है। तो उसको और इसी ढंग से अगर आप ह्यूमन राइट चार्टर की बात करेंगे, आप हर चीज़ को आप देखिएगा कि आधुनिक दौर के अंदर अगर किसी भी एक इंसान को अगर इलाज मुहैया नहीं होता तो ये मैं मानता हूं उसके मानवीय गरिमा के जीवन जीने के अधिकार का सरासर उल्लंघन है। और इसी के मद्देनजर ये रखते हुए ये कानून लाया गया और इसकी जो मूल भावना है वो है कि हर व्यक्ति को इलाज मुहैया होना चाहिए, ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। अब बात एक है कि इसके लिए ऐसा नहीं था कि सरकार कहीं से भी ये चाहती है कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के जो वैलिड जो अधिकार है वो उसको किसी भी ढंग से उसका अतिक्रमण हो। तो सरकार उनके भी हितों को सुनिश्चित करना चाहती है, मगर सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकता ये है। लेकिन सर डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या आपको लगता है मांग सही नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई एलिगेशन लगता है, तो उसकी जांच कोई डॉक्टर कर ले। नहीं देखिए इसमें क्या गलत है? वहां का सरपंच करेगा, वहां का वार्ड पंच करेगा, वहां का तहसीलदार करेगा, तो क्या ही करेगा सर? करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी की भावना बहुत अच्छी है जी, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भाषण है, वो कहते हैं कि हमारा सरकारी तंत्र बहुत मजबूत है, किसी निजी अस्पताल को जरूरत नहीं है हमारे को, उसकी मर्जी हो तो चिरंजीवी में आए, उसकी मर्जी हो तो नहीं आए। देखिए 75 साल में राज्य सरकार किसी भी दल की हो, सरकारी तंत्र को सर मजबूत बयानों को छोड़िए ना, हम तो यहाँ समस्या की बात कर रहे हैं। आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं उसका सोल्यूशन चाहिए ना सर, मंत्री जी के बयान चाहिए। और दूसरी तरफ देखिए जेडीए का पीला पंजा धमकी देते हैं। मेरा निवेदन इतना है, नहीं धमकी क्या सर, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। फिर मेरा मतलब एक तरफ तो चिकित्सा मंत्री कहते हैं, एक तरफ तो चिकित्सा भाई अगर मंत्री नोटिस कहते हैं। मिल भी रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हालांकि नोटिस मिले नहीं है, बस अभी चल ही रहा है, मैं ये कह रहा हूं फिर भी अगर गलत है कुछ सर, तो क्या अगर डॉक्टर है तो इसलिए छोड़ दिया जाए? इस राज्य में एक ही कानून चलेगा, दो कानून नहीं चलेंगे कि कोटा में अलग कानून और जयपुर में अलग कानून। आपको बता दूं विजेंद्र जी और पूरे राजस्थान की जनता को बता दूं कि कोटा में जितने भी निजी अस्पताल हैं वो सब आवासीय में मंजूर हैं और केवल जयपुर और अन्य राजस्थान में हर जगह वो व्यवसायिक है। सर हमारी राज्य सरकार से कहेगी एक ही कानून करिए सर, ये दोगलापना कोई भी सरकार ना करे। मुझे नहीं पता कि वो किस सरकार, तो ये आज याद आ रहा है सर। सर हम कई बार प्रतिवेदन लिख के दे चुके हैं, आला अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है जी, मुख्यमंत्री तक हमारी भावना पहुंचाते नहीं है। मगर विजेंद्र आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी ना, ये देखिए ये एक इसको सामान्य व्यवसाय की तरह आप नहीं ले सकते, इसमें कहीं ना सेवा की बात है, कहीं ना कहीं देखिए इसमें ट्रस्ट बनता है। समझिए ना, वो ये थोड़ी ना कह रहे सेवा नहीं करेंगे, फ्लो बैक आप नहीं भाई वो ये नहीं कह रहे कि सेवा नहीं करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन हो
तो डॉक्टर जांच करे उसकी। नहीं तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इस देश के अंदर कोई भी अगर जांच है तो वो नेचुरल जस्टिस के जो सरोकार है उसको फुलफिल, उनके हॉस्पिटल सीज करने का प्रावधान है इसमें सर। मैं अच्छी तरह समझ लीजिएगा, किसी भी कोई भी ऐसी अगर सीजिंग है तो उसके लिए पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा, आपको उसका रिप्लाई फाइल करना होगा। देखिए नेचुरल जस्टिस, संजय भाई आप बात तो सुन लेने दीजिए, बात तो कर लेने दीजिए, बात कहने तो लीजिएगा। बात मुकम्मल तो मेरे भाई बात, राज्य में झोला छाप के लिए क्या कानून बनाया भाई, बात मुकम्मल हो जाए। जो आज हमारे आप कहते हैं युवाओं का बजट है, संजीव भाई बात छोड़िए ना, कहां से कहां चले गए। लेकिन ये बात ठीक है कि झोला छाप के अगेंस्ट कार्रवाइयां होती है, कानून नहीं है। डॉक्टर साहब आप देखिए गांव में मरीज मर जाता है, मरनासन्न स्थिति में आज निजी चिकित्सक बात के पास मुकम्मल तो होने दीजिए एक बार। सर आप संजीव गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी हमारे नेतृत्व करें। संजीव गुप्ता जी, सुनील जी हमारा नेतृत्व करें। संजीव गुप्ता जी, मैं मान रहा हूं हजारों समस्या होगी, लेकिन जिस समस्या को लेकर बैठे हैं उस पर बात कर सकते हैं सर। नहीं, मेरी बात सुनिए, सरकार इस बारे में बिल्कुल ओपन हार्टेडली बैठी हुई है, खुले दिमाग से बैठी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर्स को कर्ब करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं को कर्ब करना चाहते हैं। आपको मैं बिल्कुल अच्छे तो बताता हूं, सरकार ये इसके अंदर ये मानती है कि हमारे पार्टनर है। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार मानती है। सर ये तो आप बोल रहे हैं ना, जो डेलीगेशन मिलकर आ रहा है वो इसको डिसएग्री करता है। नहीं मगर मैं आपको पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रूप बता देना चाहता हूं, पार्टी ये मानती है, जिस पार्टी की सरकार उस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम हर स्टेक होल्डर को विन विन सिचुएशन में देखना चाहते हैं। डॉक्टर्स की भी विन विन सिचुएशन हो, और मरीजों के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी आपको मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा चिकित्सा एक सेवा है और इसके अंदर मानवीय जो सेवा है, आपको इसमें आप पुण्य कमाइएगा, इसके अंदर पैसा कमाने की डॉक्टर्स के लिए भी होगी या नहीं होगी। अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसके लिए भी कुछ तो मानवीयता होगी या नहीं होगी। नहीं मगर आपको ये भी मानना पड़ेगा ना, बहुत बार ऐसा होता है कि मरीजों को शव तब तक नहीं दिए जाते जब तक कि पैसा नहीं दे दिया जाए। आप क्या मानते हैं ये वास्तव में मानवीय गरिमा के अनुरूप है? तो केवल सरकार इसमें जवाबदेही, देखिए सरकार खुद भी जवाबदेही है। मालूम है कि कौन चिकित्सक या कौन अस्पताल ऐसा है जो मरीजों को वेंटिलेटर पर रखकर धन वसूलता है। मैं कहता हूं राज्य सरकार को कि हम आगे आएंगे, हम उस चिकित्सक को फांसी दीजिए सर। आप कानून है, कानून में प्रावधान है, आप पूरे चिकित्सक समाज को बदनाम नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई गणित काम करता है तो सबसे पहले जवाबदेही चाहती है, बिल्कुल मरीज और चिकित्सकों के बीच में बेमनस्ता फैलाने का। संजीव गुप्ता जी मैं रोकना चाहूंगा। सुनील जी ये बात सही है सर, क्योंकि कोरोना में हमने इन्हीं डॉक्टर्स को देखा है जो फाइट कर रहे थे, और इन्हीं डॉक्टर्स के दम पर राजस्थान नंबर 1 था जिन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया था सर। देखिए सब एक से नहीं है सर। देखिए वो एक जेन्युइन समस्या बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई हम खड़े हैं ना साथ में, सरकार हमेशा ओपन टू लिसन है। मैं विजेंद्र बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार ये भी नहीं चाहेगी इस पूरे केस को किस तरीके से देख रहा है सर, क्योंकि रिएक्टिव और डी रिएक्टिव, इनएक्टिव दिखाई दे रहा है विपक्ष इस पूरे केस पर। विजेंद्र जी आप देखिए, जो भी कानून लाया जा रहा है बहुत आनन फानन में ये कानून लाया गया है, तो इसमें खामियां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी और सदन में उठाई थी। इसमें बहुत खामियां है और कमियां है। उसके बाद आप देखिए, आप सुनिए तो सही, अरे आप सुनिए तो सही, आज आपको जनता को स्वास्थ्य इलाज देना है या सिर्फ आप लड़ाई करने के लिए आए? पार्टी इसके पक्ष में है, आप सुनिए, पहले बात सुनिए। निवेदन मैं कर रहा हूं, आपके ज्वाइंट कमेटी की क्या रिपोर्ट रही? सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स स्टेक होल्डर्स हैं। क्या आप डॉक्टर्स को बिना सुने इस कानून को जबरदस्ती लागू करना चाह रहे हैं? मैं तो पूछना चाह रहा हूं, आप मरीज का इलाज करने देना चाहते हैं, नहीं करने देना चाहते? आप गलत जा रहे हैं। सुनील जी रुकिए, सुनील जी एक मिनट, मैं क्या लिखता था? ठीक है शैलेंद्र जी, 2 सवाल हैं सर मेरे। ठीक है शैलेंद्र जी, प्लीज 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये कि बताइए इस बिल के अंदर वो कौन कौन से पॉइंट है जिसके अगेंस्ट बीजेपी है, चाहती है कि भाई इनमें सुधार हो। दूसरा है कि उस सुधार के बाद क्या बीजेपी इसके सपोर्ट में खड़ी है बिल के, वो चाहती है कि हाँ राइट टू हेल्थ होना चाहिए। विजेंद्र जी देखिए, राइट टू हेल्थ का अगर आप देखेंगे, हेल्थ का क्या मतलब होता है? सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। सुनो, अब आप सुनो, अरे आप सुनिए नहीं रहे, अरे आप सुनिए तो सही, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, सब। अरे पब्लिक है, अरे क्या बात करते हैं, पब्लिक है, हेल्थ इज अ वाइडर इशू। और सुनिए, अगर आप स्टेक होल्डर्स की बात नहीं सुनेंगे, जो उसमें कमियां हैं उसको दूर नहीं करेंगे, तो आप बताइए इलाज कैसे कर पाएंगे? आप बताइए, जो मोटो है इलाज का,
शैलेंद्र जी, सर संत महात्मा की तरह नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि भाई इस बिल के वो पॉइंट बताइए जिस पर बीजेपी को विरोध है, और अगर वो विरोध उन पॉइंट पर खत्म होता है तो क्या राइट टू हेल्थ के सपोर्ट में है बीजेपी? देखिए, विरोध किसको है? स्टेक होल्डर्स को है, जो डॉक्टर्स हैं, आम जनता है, बीजेपी को नहीं है। मेडिकल पे हम भी जनता की आवाज बन के बात कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आपको उनको जो प्रावधान पर उनका ऑब्जेक्शन है, आप उन प्रावधानों को दूर करिए। देखिए, ये विश्वास का है, डॉक्टर और मरीज के विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डॉक्टर इलाज तभी कर पाएगा जब मरीज उस पर विश्वास करेगा। आप इस तरह का कानून लाके झगड़े कराना चाहते हैं क्या? आप बताइए, क्या आप इलाज देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे? आप तो बताइए, आप राजस्थान में जनता को इलाज देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? आप बताइए, चिरंजीवी योजना, आरजीएस, सिर्फ ये योजनाएं चल रही है, उसी को अमली जामा पहनाया गया है। विजेंद्र जी, इसमें कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, राइट टू हेल्थ है क्या? सपोर्ट में बीजेपी है? आप सुनो तो सर, राइट टू हेल्थ क्या है? चिरंजीवी योजना पहले से चल रही है, आरजीएस पहले से चल रही है, उसको एक अमली जामा पहनाने का काम किया है, और वो भी पूरी तरह से नहीं किया। इसलिए आप देखिए, मेरा कहना यह है कि डॉक्टर्स को सुनिए, ताकि जनता को लाभ मिल सके। एसपी मित्तल जी, क्या आपको लग रहा है कि राइट टू हेल्थ अब जनता को फायदा पहुंचाने से ज्यादा मुद्दा यह बन गया है कि सियासी तौर पर नफा नुकसान को तोल लिया जाए? नहीं विजेंद्र, चूंकि मेरा ये मानना है कि अब 8-9 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो स्वाभाविक रूप से है कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल है, ये भी राजनीति का शिकार हो रहा है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से, कि जब आपने राइट टू हेल्थ बिल बनाया, इसके प्रावधान लागू किए, तब क्या प्राइवेट अस्पतालों के किन्हीं प्रतिनिधियों को इसमें आपने शामिल किया? उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। एक्चुअली हो ये रहा है कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये राइट टू हेल्थ बिल बनाया, इसके प्रावधान बनाए, शायद उनको कई चीजों की जानकारी नहीं है। इसमें तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर इमरजेंसी की परिभाषा क्या है। अब सरकार की ओर से ये कहा गया है कि राइट टू हेल्थ में ये है कि हर प्राइवेट अस्पताल को यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आता है तो उसका अनिवार्य रूप से इलाज करना पड़ेगा। अब जो छोटे अस्पताल हैं, उनके अंदर क्या वो सुपर स्पेशलिस्ट है जो कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आया है उसका इलाज हो सकता है? एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो कैसे इलाज करेंगे? लेकिन सरकार का डंडा है कि नहीं, आपको इलाज करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि राइट टू हेल्थ के बिल के प्रावधानों के, लेकिन एसपी मित्तल जी, मुझे लगता है जिस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस EMS की आप बात कर रहे हैं सर, वो तो बहुत क्लियर डिफाइन है। अगर मैं गलत नहीं तो वो बहुत क्लियर डिफाइन है कि आपातकाल का अर्थ किसी भी चिकित्सा स्थिति से है जिसके लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्वास्थ्य की गंभीर हानि को रोकने के लिए तत्काल चिकित्सा आवश्यक है। आप इसको फर्स्ट एड के तौर पर भी ले सकते हैं, उसके बाद वो रेफर कर देंगे अगर वहां अथॉरिटी नहीं है तो, अगर वो इलाज नहीं कर सकते। ये तो क्लियर डिफाइन है ना सर। अब भाई अगर कहीं शब्द बार बार एक आ रहा है तो उसकी एक डेफिनेशन जहां है वो हर जगह लागू होगी, हर जगह अलग से होगी। इसमें जो बात है वो यही है कि यदि मान लो प्राथमिक इलाज के बाद में उसको रेफर कर दिया और फिर बाद में पार्षद यदि आ गया और कोई सरपंच आ गया, उसने कहा नहीं साहब आपकी गलती से ऐसा हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें राइट टू हेल्थ बिल आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें प्राइवेट अस्पतालों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी इसमें भूमिका सामने आनी चाहिए। अब रहा सवाल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का, निसंदेह पूरे देश में राजस्थान, सर उस पर बाद में आएंगे। आज हम बात करें, मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं वो जिद छोड़ दें। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो भी नुकसान होगा इलाज के दौरान, जो भी खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। या 5 लाख रुपए का बीमा करती है तो उनकी प्रीमियम 50 हजार रुपए है। ऐसे बोलिए मित्तल साहब। विजेंद्र, मैं अपनी बात रखूं? आप सर आपसे ही पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तो कहा कि जो भी खर्चा आएगा सरकार देगी। परिवारों का निःशुल्क प्रीमियम। और विजेंद्र वही बात है, मैं आपको वही बात कहने जा रहा हूं। अब आप ये कह रहे हैं कि 850 रुपए के अंदर जो प्रीमियम करा रहा है सामान्य वर्ग का आदमी, उसको 25 लाख रुपए का। लेकिन सरकार ने जो दरें इसमें निर्धारित की है, मुझे लगता है कि सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें मात्र 1700 रुपए पर डे के
हिसाब से आपको इलाज किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एसपी मित्तल जी, सर सरकार ने ये तो किसी प्राइवेट अस्पताल को नहीं कहा, अगर मैं गलत नहीं, कि नहीं आपको करना ही है। ये तो प्राइवेट अस्पताल अडोप्ट करते हैं सरकार की योजनाओं को कि हाँ हम चिरंजीवी का फायदा दे सकते हैं, और वो उस रेट लिस्ट के हिसाब से ही देंगे सर, अलग से तो बनेगी नहीं। या सरकार ने किसी के सूली लगा रखी है, गले पे तलवार रखी है कि नहीं आपको करना है, ऐसा है क्या? सहयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो प्राइवेट अस्पतालों की। ठीक है संजीव गुप्ता जी, सर 2 सवालों के बहुत स्पष्ट सवाल जवाब चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी। पहला तो ये, अभी तक जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, क्या सरकार की तरफ से तलवार लटका रखी है कि आपको करना ही है, या अस्पताल इसको अडोप्ट करते हैं? सर अभी तक तो कोई तलवार नहीं थी, और स्वयं हमारे राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनकी मर्जी है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं चिरंजीवी में, सर चिरंजीवी में प्राइवेट अस्पताल खुद आकर इंपैनल्ड हुए हैं। बिल्कुल सही है कि खुद आके इंपैनल्ड हुए हैं सरकार की तो योजना, तो फिर आपने सर्विस को रोका कैसे? लेकिन अब चूंकि ये जो राइट पूछ रहा हूं, जब खुद आप इंपैनल्ड हुए हैं तो सर्विस को रोका कैसे? इसलिए रोका कि अब हमारे को राइट टू हेल्थ, यानी सरकार गन सर वो एक अलग इशू है। मैं कह रहा हूं जिस योजना को इंपैनल्ड आपने हुए, जिसको आपने खुद आके अडॉप्ट किया, उसको रोका कैसे सर? आप देखो, मैं मुख्यमंत्री जी के इच्छा का सम्मान करता हूं, वो राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल, सिर्फ ऑब्जेक्शन इसी बात का है ना कि अगर एक जांच किसी डॉक्टर के अगेंस्ट हो तो उस जांच कमेटी के अंदर उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट हो, यही तो मांग है ना सर? सर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप पहले बात पूरी तो बोलने दीजिए मेरे को। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ट्रस्ट और सोसाइटी के अस्पताल जो भी हैं वो सेवा के भाव से काम करेंगे, लेकिन उन ट्रस्ट और सोसाइटी के अस्पतालों को सरकार की ओर से अरबों करोड़ों रुपए की जमीन निःशुल्क मिलती है और उनके टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं, लेकिन राज्य के 90% निजी अस्पतालों को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है जी। इसलिए दोनों को एक तराजू में तोलना थोड़ा सा गलत है। दूसरी बात मेरा यह है कि सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया, 25% अपनी जेब में से फीस दी। सरकार ने कोई भूखा नहीं सोया उसके लिए 20 रुपए में इंदिरा रसोई में, 12 रुपए अपनी जेब से 8 रुपए खाना खाने वाले से लिए। तो सरकार मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं, 5 स्टार में मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं जो भी खर्चा आएगा इलाज का वो सरकार देगी। सर मुख्यमंत्री जी भाषण में तो कह रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन अधिकारी डांट डपट के भगा देते हैं। अधिकारियों ने कभी कोई शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी, शुक्रिया। शैलेंद्र जी माफी के साथ कहूंगा कि आपको वक्त कम दिया, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो डेडलॉक है खत्म होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, क्योंकि योजना जनता के लिए है, जनता को इससे सीधा फायदा होगा। सरकार डॉक्टर्स की तरफ चले और डॉक्टर सरकार की तरफ चले, दोनों मिलकर राइट टू हेल्थ को एक नजीर बनाए, क्योंकि ये जनता का अधिकार। नमस्कार।